बताओ मुझे, कहाँ छुपा के रखा है मेरे घर? उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा और नागिन का रिश्ता क्या है। आज तू मेरे हाथों से मरेगी और तेरी वो दोस्त प्रीति के हाथों से। मेरी ताकत मेरे सिंदूर से है। तुम्हारी हालत तो मैं इससे भी बदतर करूं। ये गिरह नहीं थे, इन्हें तो गिराया था, वो भी मैंने। बहुत जल्दी तुम्हारा और उस भैरोपिया का पाप का घड़ा भरने वाला है। बहुत चालाक समझती है खुद को, हाँ? तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच जाएगी? मौत से और मुझसे बचना आसान नहीं। चल। इसे सब पता चल चुका है, इसका मरना जरूरी है। चाकू राखी साइयां मार सके ना को। अगर मेरी तकदीर में मौत लिखी है, मेरी मौत कभी नहीं पलट सकती। लेकिन अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा है, तो फिर चाहे तुम जैसी 1000 डाने आए जाए, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे साथ मेरे माता रानी का आशीर्वाद है और वो कुछ बुरा नहीं होने देंगी। देखते हैं आज किसकी जीत होती है। तेरी भक्ति की या मेरी शक्ति की। अब तो क्या करेगी? तू तो राधिका के लिए आई थी ना इस घर में। कैसे बचाओगी तुम इसे? ये कहानी अधूरी थी और अधूरी ही रहेगी। राधिका, एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश मत करना। वहां तुमने कदम बढ़ाया और यहाँ राधिका की जान चली जाएगी। वैसे तुम मेरा रूप तो ले सकती हो, लेकिन मेरे जैसे काला दिल नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। मैं भी तो देखूं इस इच्छाधारी नागिन का असली रूप क्या है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतने भर से तो हो तुम और मेरा मुकाबला करने चली थी। हौसला हो तो एक छोटा सा खंजर भी जान लेने के लिए काफी होता है। एक छोटा सा खंजर बड़ी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तुलसी,
सबसे ज्यादा जरूरी कृष की सलामती है। ये सच सबके सामने आना जरूरी है कि इंसान कृष नहीं बल्कि उसका बहरूपिया है। तुम जाओ कृष को बचाओ तुलसी। तुलसी तुम जाओ ना, मैं कह रही हूँ ना। तुम भी ना राधिका, कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें सच्चे दोस्त और दुश्मन का बिल्कुल अंदाजा नहीं चलता ना। अब तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी तुलसी तुम्हें मुसीबत में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैंने इस घर के चारों ओर एक जादुई घेरा बना रखा है और मेरे अलावा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इंटरेस्टिंग। और पम्मी जी, आपको पता है जब मैं छोटा था ना तो मैं भूत वाली फिल्म में भी टेबल के नीचे घुस के देखा करता था, और आपको यही मिली थी दोस्ती करने के लिए, डैन पार्टनर बनाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर इसे बरगद के पेड़ से उतार कर लाई हूँ? नहीं वो तो नहीं लगता, मगर इससे पार्टनरशिप करने की जरूरत क्या थी? क्या करते हैं? वैसे सही कहा था तुमने, इच्छाधारी नागिन को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने में मैं अपनी शक्तियां क्यों बर्बाद करूं? अब देखो ना, तुम राधिका पर अपनी जान छिड़कती हो। तुम्हारी आंखों में राधिका के लिए प्यार दिखता है। ना 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 ना, मैं इसकी जान नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम अपनी जान दे दो। अगर तुम्हें राधिका की जान बचानी है तो तुम्हें मरना होगा। वरना मैं सबके सामने राधिका को मौत की नींद सुला दूंगी, और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुलसी जाओ यहाँ से, इसकी बात मत मानो। मैं कह रही हूँ ना। उफ, ये लगाव भी ना क्या क्या करवा लेता है। ये कह पाना कितना मुश्किल है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। राधिका तुमसे या तुम राधिका से? चलो देखते हैं। रुक जाओ। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। नहीं तुलसी, इसकी कोई बात मत मानो और जाओ यहाँ से। नागिन साथ देती है तो आखिरी साथ तक निभाती है। आप सब इस नागिन के लिए चिता तैयार कीजिए और चिता के लिए अच्छी सी जगह बनाइए। मैं नहीं चाहती कि इस नागिन को जलकर मरने में ज्यादा दर्द हो। नहीं, मैं इस घर में किसी निर्दोष की चिता नहीं जलने दूंगी। तो ठीक है, मैं आपके सामने आपके बेटे को ही मार देती हूँ, फिर इसकी चिता जहां जलानी है जला दीजिएगा।
तो फिर जल्दी कीजिए। मुझे समय की बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं। आप क्यों खड़े? जाइए, जाइए और जाकर लकड़ियां लेकर आइए। लाते लकड़ियां। चलो ही चलो, लकड़ियां लेके ला रहे। तुलसी ये तुम्हें मार डालेंगे। तुलसी प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज रुक जाओ। उसने क्या किया है? तुम सबकी दुश्मनी तो मुझसे है ना? उसे प्लीज छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। क्या कर रहा है तू? वहां बता कमीने, पता मेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई अभी जिंदा है, लेकिन दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो वो सांस लेने लायक भी नहीं बचेगा, समझा? चल। अब आप सब जाइए यहां से। कौन जाने एक को मरता देख बाकी सब कभी विकेट डाउन हो जाए। सोच क्या रही हो पम्मी जी? इससे पहले कि डायन का मूड खराब हो जाए, यहां से निकल लेने में भलाई है, वरना इस चिता पे हमारा भी क्रियाक्रम हो सकता है। जाइए। जा रहे चलो अरे चलो जल्दी। मैंने लाइफ में आज तक इतना मजेदार शो नहीं देखा, और वो भी लाइव। आज तो मजा ही आ जाए। नाटक शुरू किया जाए। चिता की आग की तपिश यहां तक आ रही है,
अब देर मत करो, अपने नाग देवता का नाम लो और कूद जाओ आग में। उसके बाद जो कुछ भी करना है वो आग खुद ही कर लेगी। चलो। और हाँ, जाते जाते वो मोबाइल जरूर दे जाना जिसमें इस राधिका ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। भगवान के लिए राधिका दीदी को छोड़ दो, वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी और कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मरते मरते मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तेरी इस अंतिम इच्छा में ही तो मेरा अंत छुपा हुआ है, और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं। और वैसे भी जब मौत की सेज सजी हो तो किसी और की जिंदगी का सौदा नहीं करते। मैंने जितना कहा उतना करो, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारी इस लाडली प्यारी राधिका दीदी के साथ करना क्या है। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, बस मेरी दी को मत मारना। तुलसी नहीं, कि तुम्हें मारने के बाद भी मुझे भी मार डालेगी। तुम्हारी मौत जाया जाएगी, ऐसा मत करो तुलसी, रुक जाओ। मैं जानती हूँ भगवान मेरी कुर्बानी बेकार नहीं होने देंगे, वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। और वैसे भी प्रीति बहुत ताकतवर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते थे। सही कहा तुमने, मेरी काली शक्तियों का सामना करने की ताकत तुम दोनों में नहीं है। मोबाइल, मुझे माफ करना राधिका जी, मुझे आपकी जान बचाने के लिए तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। तुझे मोबाइल चाहिए ना? ये ले। जिस शिकार पर शेर की नजर पड़ जाए उसका बचकर जाना नामुमकिन है। तुम दोनों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस घर के बाहर तो तुम दोनों जा नहीं सकती। देखती हूँ इस घर के अंदर चूहे बिल्ली का खेल कब तक खेलती हो तुम दोनों।